बेटी ना पैदा करने की वजह से इनके शोहर ने इनको तलाक दे दी है। ये पढ़ी लिखी हैं, ये नौकरी के लिए जाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है लोग इनको देखते हैं, तंग करते हैं। बाहर जॉब करती थी, जॉब में भी लोग जीने नहीं देते, वो भी बड़ा तंग करते, फोर्स करते थे, दोस्ती करो, ये करो, वो करो। मैं नहीं कर सकती, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं दोस्तियों के चक्करों में नहीं पड़ सकती। मजबूरी है, परेशानी है, बेबसी है, तंगी है, फिर भी गुजार रही हैं, माह रमज़ान चल रहा है, रोज़े कैसे रखती हैं? रोज़े अभी बहुत मुश्किल हो रही है। मैं अपना तो मैं पानी और खजूर के साथ कर ही लूँगी मैनेज, लेकिन बच्चा है, वो मासूम है, उसको तो नहीं पता ना कि रोज़ा सारा दिन रखने के बाद कुछ खाना मतलब नहीं मिलेगा तो कैसे मैनेज करना है। और मालिक मकान भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मुझे। क्यों तंग करे? किराया नहीं दे पा रही? जी, किराया नहीं दे पा रही, और आपको पता है अकेली औरत देख के तो भेड़िए मुंह मारने की कोशिश करते हैं, और वो भी वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैमरे के सामने आने का मकसद क्या है आप? मेरा मकसद यही है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे सपोर्ट करे, मेरी हेल्प करे। अगर कोई नस्ली हो, कोई ख़ानदानी हो जो वाकई हलाली हो, जो मुझे अपनाना चाहे, मेरे बच्चों के साथ में से शादी करना चाहे, तो मैं इज़्ज़त आबरू के साथ मुझे बैठाना चाहे तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन हो कोई नस्ली और असली हलाली हो, जो ख़ानदानी हो। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त में साथ 25 साल ज़ुलेखा मौजूद है, जिनका जुर्म ये है कि इन्होंने 2 बेटे पैदा किए, बेटी पैदा नहीं की। इनके शोहर ने इनको इस वजह से छोड़ा है कि आपने 2 बेटे क्यों पैदा किए हैं, बेटी पैदा करनी चाहिए थी। ज़ुलेखा से मज़ीद कहानी जानते हैं कि ये कैमरे के सामने क्यों आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुलेखा, बताइएगा, आपके जो शोहर थे, आप बता रहे थे कि आपको छोड़ के चले गए, क्या वजह बनती है? वो मेरे 2 बेटे हैं, वो आगे चाह रहे थे कि बेटी हो। ये तो उनको पता है कि उनकी नीयत क्या थी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बाहर खुद मुँह मारते थे, वो बहाना एक ढूंढ रहे थे मुझे छोड़ने का, तो उन्होंने मुझे बेटी का बहाना बना के छोड़ दिया। यानी कि वो दूसरों की तरफ राग़िब थे, वो दूसरी लड़कियों को देखते थे, तो आपको ये लग रहा है इसलिए छोड़ा है, बेटी का बहाना बनाया उन्होंने? जी, बेटी का बहाना बनाया। बाकी आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है कि ये तो अल्लाह के कानून है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो बेटी या बेटा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये वैसे भी अल्लाह का दिया सब कुछ होता है, इंसान के बस में नहीं होता। इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए। शादी हुई कैसे थी? घर वालों ने ही करवाई थी, घर वालों की मर्जी से हुई थी। यानी कि वो पसंद की शादी नहीं थी, घर वालों की मर्जी थी? जी बिल्कुल, ये घर वालों की रजामंदी से हुए थे। मैं तो उनको देखा भी नहीं था, जानती भी नहीं थी। कब शादी कब हुई थी? 2014 में हुई थी। 2014 में हुई थी, अब 2023 है, तो ये जो ऊपर 9 साल कैसे गुजारे आपने? बस अजियत में ही गुजारे हैं, कभी खुशी कभी गम में। मतलब कभी ठीक थे, कभी सही रहते थे, कभी वही हालात बिगड़ जाते थे, फिर भी कंप्रोमाइज़ करके रह रही थी अपने बच्चों की खातिर। लेकिन अब उन्होंने मेरे कंप्रोमाइज़ को भी तोड़ के मुझे छोड़ के तो आगे चले गए। कितना अरसा हुआ है वो छोड़ के चले गए? 8-9 माह हो गए हैं, छोड़ दिया उन्होंने। 8-9 माह हो गए हैं, छोड़ गया है। 2 बच्चे आपके पास हैं, वो ले गया है? नहीं, मेरे पास है, वो बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब शोहर भी चला गया है, तो बच्चों की कफालत कैसे करती हैं? बस मजबूरी में कर रही हूँ। घर में कभी कर लेती थी सिलाई कढ़ाई, लेकिन सिलाई कढ़ाई के लिए आपको पता है कि वो भी कोई इतना ख़ास काम नहीं चलता है। तो बाहर जॉब करती थी, जॉब में भी लोग जीने नहीं देते, वो भी बड़ा तंग करते थे, फोर्स करते थे, दोस्ती करो, ये करो, वो करो। मैं नहीं कर सकती, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं दोस्तियों के चक्करों में नहीं पड़ सकती। मेरे नज़र में अभी सिर्फ जो है ना नज़र आ रहे हैं, मुझे मेरे बेटे नज़र आते हैं, और मेरी दुनिया मेरे बेटे ही हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये बात तो सच है कि एक औरत, एक लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो काम करने के लिए जाएगी तो दरिंदे उसका जिस्म इस तरह देखेंगे जैसे वो अपनी हवस मिटा रहे हों। यानी कि वो भूल जाते हैं कि उनके घर में भी माएँ बहनें हैं या नहीं हैं, उनको भी एक खातून ने पैदा किया है या नहीं किया। वो भूल जाते हैं एक माँ जो उनको पैदा करती है वो एक औरत होती है, एक खातून होती है। आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? क्या आप दूसरों की औरतों को देख के अपने दिल की तस्कीन पूरी कर लेते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये पढ़ी लिखी हैं, ये नौकरी के लिए जाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है लोग इनको देखते हैं, तंग करते हैं। पता नहीं क्या क्या इनके दिल पे बीतती होगी। इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है घर से बाहर। अब आपके हालात कैसे गुजर रहे हैं? शोहर छोड़ के चला गया है, छोड़ के चला गया या उसने तलाक दी है, क्या किया है?
طلاق دے دی ہوئی ہے، مطلب وہ اب دوسری شادی کے شاید چکروں میں ہے۔ مجھے رشتہ داروں سے اڑتی بات پتہ چلی تھی، ان کا میرے ساتھ ان کی فیملی کا کوئی تعلق وغیرہ نہیں، کٹ آؤٹ ہو گیا سارا کچھ۔ لیکن ناظرین، بیٹی نہ پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے۔ یہاں ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں بیٹا نہ پیدا کرنے کی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ انہوں نے بچی پیدا نہیں کی تو ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ انتہائی دکھ بھری داستان ہے۔ اب جو حالات گزر رہے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، بے بسی ہے، تنگی ہے، پھر بھی گزار رہی ہیں، ماہ رمضان چل رہا ہے، روزے کیسے رکھتی ہیں؟ روزے ابھی بہت مشکل ہو رہی ہے، میرے بیٹے کے پہلے روزے ہیں، وہ مجھے بہت فورس کر رہا تھا کہ ماما میں نے روزے رکھنے ہیں، تو اپنا تو میں پانی اور کھجور کے ساتھ کر ہی لوں گی مینیج، لیکن بچہ ہے وہ معصوم ہے، اس کو تو نہیں پتہ نا کہ روزہ سارا دن رکھنے کے بعد کچھ کھانا مطلب نہیں ملے گا تو کیسے مینیج کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ گھر میں بس اتنا کوئی خاص راشن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں مینیج کر رہی ہوں۔ جس گھر میں آپ رہتی ہیں آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ نہیں، رینٹ کا گھر ہے، 2-3 مہینے ہو گئے میں نے اس گھر کا راشن رینٹ بھی نہیں دیا ہوا، اور مالک مکان بھی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے مجھے۔ کیوں تنگ کرے؟ کرایہ نہیں دے پا رہی؟ جی کرایہ نہیں دے پا رہی، اور آپ کو پتہ ہے اکیلی عورت دیکھ کے تو بھیڑیے منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں ابھی وہ گھر چھوڑ بھی نہیں پا رہی، رہ بھی نہیں پا رہی، کیونکہ میں نے اس گھر کا رینٹ نہیں دیا ہوا۔ کتنا رینٹ ٹوٹل جو بنتا ہے؟ 8,000 ایک منتھ کا رینٹ ہے، 3 مہینے کا کرایہ، باقی بل شل ہے۔ دکان سے بھی میں نے کچھ ادھار اٹھایا ہوا ہے، مطلب بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، تو ٹوٹل 50,000 سے اوپر کا اخراجات ہیں جو میں نے دینے ہیں لوگوں کے۔ اب کیمرے کے سامنے آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ میرا مقصد یہی ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے سپورٹ کرے، میری ہیلپ کرے، اگر کوئی نسلی ہو، کوئی خاندانی ہو جو واقعی حلالی ہو، جو مجھے اپنانا چاہے، میرے بچوں کے ساتھ میں سے شادی کرنا چاہے، تو میں عزت آبرو کے ساتھ مجھے بٹھانا چاہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن ہو کوئی نسلی اور اصلی حلالی ہو، جو خاندانی ہو، جو بہنوں بیٹیوں والا ہو، جو سمجھ سکے کہ ایک عورت کی عزت کیا ہے اور مجھے عزت سے اپنائے، تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ یعنی کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کا نیک انسان ملتا ہے جو ان کے بچوں کی کفالت کرے، ان کی کفالت کرے، گھر کا اخراجات اٹھائیں، تو یہ ان سے نکاح بھی کر لیں گی، کیونکہ پہلے والے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا، ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے زندگی تو بسر کرنی ہے، تو یہ کیوں نہ ایک پاک رشتہ قائم کر کے یہ آگے کا جو اپنا فیوچر ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا گھٹیا ہوتا جا رہا ہے، تلخ ہوتا جا رہا ہے کہ بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے مالک مکان کا 24,000 کرایہ دینا ہے، اور راشن وغیرہ لیتی ہیں یہ، وہ بھی کریانہ سٹور سے جو راشن لیتے ہیں اس کے بھی پیسے دینے ہیں، تو یہ ٹوٹل ملا کے بتا رہی ہیں کہ 50,000 بنتا ہے، یہ بھی اترے گا، ان کی آگے کی زندگی آسان ہوگی۔ مجھے اجازت ہے اس امید اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ ان کی بھرپور مدد کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔